हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रिटिश अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं हिंदी दिसंबर 2024 में हिंदी में आने वाले वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो आपका क्लास चल रहा है, यह क्लास आपका प्राथमिक और जूनियर दोनों के लिए है। पेपर फर्स्ट और सेकेंड है, दोनों के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। हिंदी में आज जितने भी इम्पॉर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर इंड करने वाले हैं। इसके बाद जो आपका क्लास आएगा, कहीं ना कहीं उस क्लास में आपको बहुत कुछ नया, बहुत कुछ पुराना भी देखने को मिलने वाला है। आप लोग फटाफट अपना नोट्स खोलिए और इस क्लास को लेना स्टार्ट करिए। जो क्वेश्चंस आपको नया लगे, आप चाहो तो आप उस क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली 9 बजे क्लास दिया जाता है। आइए फिर हम अधिक बात न करते हुए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दें। देखिए, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहा गया है कि भारत सर्वोत्तम साधन है विचारों तथा भाव के। अब यहाँ पर है जो तो भाषा है सर्वोत्तम साधन है किसके, विचारों और भाव की बात यहाँ पे की गई है। आखिर किसके है, यहाँ देखिए आदान प्रदान का। ठीक है, इसमें आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। यहाँ कहा गया है कि यदि बालक में अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार क्रम तथा अक्षर और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता व विकास करने या फिर विकास करना, तो बालकों को कौन सा दक्षता का परीक्षण देना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि बालक के अक्षरों और शब्दों का सही आकार और क्रम की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम दूसरे वाले आंसर की बात कर लें, इसमें आपका देखिए दोस्तों, इसमें आपका लिखने संबंधित। ठीक है, यहाँ पे आपका अक्षरों और शब्दों की आकार की बात यहाँ की गई है। आकार मतलब क्या, लिखने संबंधित आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है और जो आपका आंसर है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नंबर 2 का यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष आपका क्या है। अब जहाँ पे आपका केवल है, आपको उसको काट देना है। ठीक है, केवल सुनना, केवल पढ़ना, केवल लिखना, केवल कुछ नहीं होता है। यहाँ पर देखिए सुनना तथा पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, यहाँ पे आपका सेकंड वाला यहाँ पे आपका पहला वाला बिल्कुल सही आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती है। अब देखिए आप लोग, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती कौन सी है। अगर हम इसके आंसर की बात कर लें, चलिए पहले आप इसको देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना, और सेकंड वाले में कहा गया है कि छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना। इसके बाद विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। अब यहाँ पर हम दूसरे की बात कर लें, चौथे की बात कर लें। चौथे में आपका चौथा वाला बिल्कुल सही यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्लियर, चौथे में आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है। पहली कक्षा में मातृभाषा का शिक्षण किससे प्रारंभ करवाना चाहिए, करवाना चाहिए, इसका आपको बताना है। देखिए, वाक्य ज्ञान, अक्षर ज्ञान, वाक्य रचना या रंग बिखरे
चित्र से या फिर वार्तालाप से। अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पे आपसे मातृभाषा की बात की जा रही है, ठीक है, जहाँ पे आपका मातृभाषा आएगा वहाँ पर दोस्तों आपको शिक्षण का जो प्रारंभ करवाना होगा आपका अक्षर ज्ञान से होगा। किससे होगा? अक्षर ज्ञान से होगा। अक्षर ज्ञान के बाद तभी बच्चा वार्तालाप कर पाएगा, तभी वाक्य रचना भी कर पाएगा, ठीक है। रंग चित्र से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपका 5वें का पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? कहा गया है कि प्रोजेक्ट पद्धति का चरण है। अब यहाँ आपसे 6वें का प्रोजेक्ट पद्धति का चरण यहाँ पे आपसे पूछा गया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रयोजनशीलता क्या होगा? आपका पहला वाला बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। प्रयोजनशीलता यानी 6वें का आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें तो यहाँ पे कहा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य देखिए यहाँ पे आपका क्या है? छात्रों की त्रुटि का पता लगाना, या फिर छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, या फिर विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, या फिर छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। अगर हम इन 7 के आंसर की बात कर लें, 7 में आपका क्या होगा? छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, ठीक है। इसमें आपका 7वें का दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि बच्चों में लेखन कौशल की समझ का विकास कैसे किया जाता है। बच्चों में लेखन कौशल की समझ की बात यहाँ पे हो रही है। देखिए, कहानी बोलकर, या फिर सांपट पर लिखवा कर, या फिर निबंध लिखवा कर, या फिर ये सभी बताइए। इसमें आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें, इसमें आपका ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहानी बोलकर, सांपट पर लिखवा कर, निबंध लिखवा कर। इसमें आपका लेखन कौशल का जो समझ है, जो विकास है आपका बहुत तेजी से होगा, यानी आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कहा गया है कि राधिका अक्सर लड़का को लका, क्या चीज़ है? लड़का को लका, और कमाई होने लगी को कमाई होगी, ठीक है। कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखना जैसे गलतियों पर गलतियां कर बैठती है। यानी लड़का को लका और कमाई होने लगी को कमाई होगी, यह लिखती है तो कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां करती है। यह इस और संकेत करता है कि, अब जाइए यहाँ पे आपका 9वें का चारों में से क्या होगा? यहाँ पे देखिए, राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। यानी दोस्तों, जो विचार करती है राधिका, उस स्पीड से वह लिख नहीं पाती है। बस यही इतना आपको बताना है। 9वें में आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कहा गया है कि तीव्र बुद्धि बालकों का उच्चारण और शब्द भंडार अधिक होता है, ठीक है। तीव्र बुद्धि बालकों का उच्चारण और शब्द भंडार अधिक होता है, यह कथन किसका है? मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कथन से बनने वाले सभी क्वेश्चंस को हम अलग एक क्लास में आपको ला कर दूंगा। उसी एक क्लास में कथन वाले सभी प्रश्न आपके एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा? इसमें आपके ये सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आप लोग अपने अनुभव से उसको लगा सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको याद करना होगा, ठीक है। जो विकल्प वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको याद करना पड़ता है, आपको पता होगा। यहाँ देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। यहाँ पर कविताओं के पसंद करने की बात यहाँ पे देखिए हो रही है क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए, इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका नंबर 3 यानी
11वें का तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है कि शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति है। अब यहाँ पर देखिए, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षा की यानी उसकी अपेक्षा ज़्यादा बेहतर पद्धति है। इसमें से सही आपका क्या होगा? शब्दों का व्याख्यान, शब्दकोश देखना, या फिर वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। अब जहाँ पे देखिए आपका अवसर आएगा वही आपका बिल्कुल सही होगा। क्या दोस्तों? जहाँ पे आपका अवसर आएगा वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। 11वें का तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13। कहा गया है कि हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री है विद्यालय का मैदान, विद्यालय का इमारत, या फिर श्यामपट्ट, या ये सभी। अगर हम 13वें के आंसर की बात कर लें, इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका श्यामपट्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका श्यामपट्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वें का श्यामपट्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है कि बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन। यहाँ देखिए बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें, इसमें आपका क्या होगा? व्यवहार परिवर्तन। क्या होगा? 14वें में आपका पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल सही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 14वें का आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर रचना परीक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें। 15वें दोस्तों आपका क्या होगा? 15वें में आपका ठीक है चित्र वर्णन, यानी यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 15वें का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि भारतीय बालक की भाषा सीखनी होती है। भारतीय बालक को कौन सी भाषा सीखनी होती है? यहाँ भारतीय बालक की बात हो रही है। बताइए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी भाषा, या फिर अहिंदी क्षेत्र की हिंदी भाषा, यानी या फिर आपका ये सभी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें, जो भारतीय बालक होते हैं उन्हें मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा तीनों कहीं ना कहीं इन्हें तीन चार जो भाषाएं हैं सभी सीखने पड़ते हैं। इसलिए आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 16वें का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो बालक होते हैं वो मातृभाषा सीखते हैं, फिर क्षेत्रीय भाषा, ठीक दोस्तों, फिर यहाँ पे आपका हिंदी ज्ञान, अहिंदी ज्ञान, फिर यहाँ पे आपका देखिए इंग्लिश, यानी 16वें का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 17वें में कहा गया है कि बालोघान पद्धति के प्रवर्तक हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें, इसमें आपका क्या होगा? फ्रोवेल। क्या होगा? फ्रोवेल जी आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि डाल्टन विधि का प्रवर्तक कौन है? डाल्टन विधि के प्रवर्तक की बात यहाँ पे हो, ये आखिर कौन है? बताइए। 18वें की बात कर लें, 18वें में आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिस पार्क, चौथा वाला आपका बिल्कुल सही देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, त्रिभाषा सूत्र की रचना हुई है। त्रिभाषा सूत्र की रचना की बात यहाँ हो रही है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका 1956, यानी आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि कक्षा में किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाना
संभव न होने की स्थिति में प्रयोग करना उचित होगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा प्रतिरूप यानी आपका मॉडल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल सही आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। 20वें का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, कहा गया है कि इसके अनुसार किसके अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक व छात्र इस बात का निर्णय करते हैं कि शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लें। 21 में आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कान बेल के पहला वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे आपका हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस आपको लिखना होगा। हम लोग यहाँ पे अब तक 21 क्वेश्चन देख चुके हैं, लेकिन जो हमारे भाई बहन नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट यहाँ से आपका मिस ना हो, कोई भी क्लास यहाँ पे आपका मिस ना हो। क्योंकि एक एक क्वेश्चन से ढूंढ कर टाइप करने में आप तक पहुँचाने में काफ़ी हार्ड वर्क लगता है। बस यह किस लिए करता हूँ, आपके एक लाइक, आपके एक सब्सक्राइब, आपके प्यार की। इसलिए आप लोग प्लीज़ एक बार इस क्लास को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, जो आपके फ्रेंड का या फिर जो अदर ग्रुप है, हर जगह आप लोग इस क्लास को शेयर कर दें। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ देखिए, यहाँ पर 22 कहा गया है कि हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों का शुद्ध उच्चारण निर्भर करता है। बताइए, बोलने के बल पर या बोलने के सुर पर या फिर बोलने के अनुतान पर या फिर इन सभी पर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लें, इसमें आपका इन सभी पर बिल्कुल सही होगा, यानी आपका 22वां का चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 23, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या। देखिए, पहले आप ये जान लो कि आखिर समावेशी होता क्या है और समावेशी कक्षा क्या होता है। समावेशी आपका वो होता है जिसमें सभी वर्ग, सभी जात, सभी प्रकार के बालक का समावेश होता है, यानी हर एक बालक एक जैसा हो, जो बालक होता है एक ही क्लास में बैठता है, वह आपका समावेशी कक्षा होगा। ठीक है, जहाँ पर ऊंच नीच, उसके बाद जो आपके अमीर गरीब, जो आपके बुद्धि लब्धि की बात कर लें तो जो उच्च बुद्धि लब्धि के हैं, जो निम्न के हैं, जो कमज़ोर हैं, जो विकलांग बालक हैं, हर किसी को एक ही कक्षा में रखा जाएगा, वह आपका समावेशी कक्षा कहलाता है। अब यहाँ पर भाषा शिक्षण की क्या समस्या है यहाँ पे, ठीक है, आपको बताना है 23 में। अगर हम 23 की बात कर लें, इसमें आपका क्या होगा, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण ना हो पाना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपका जब एक ही कक्षा में सभी प्रकार के बालक रहेंगे तो कहीं ना कहीं उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 24 कहा गया है कि व्याकरण शिक्षण का भेद प्रकार है, यानी भेद चाहे प्रकार। ठीक है दोस्तों, भेद और प्रकार आपका दोनों एक ही है। यहाँ कहा गया है कि व्याकरण शिक्षण का भेद यानी प्रकार है। प्रकार दोस्तों आपका क्या है, 24 की बात कर ले, 24 में आपका चौथा वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ये सभी बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 25 है। 25 में कहा गया है कि निम्न में से मातृभाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। 25 की बात कर लें, 25 में आपका उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना, यानी आपका 25 में तीसरा वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 26 की। यहाँ देखिए 26 में कहा गया है कि त्रिभाषा सूत्र में उच्च प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है, मातृभाषा, अंग्रेजी, विदेशी या फिर संस्कृत भाषा। तो 26 में आपका क्या होगा, 26 में आपका मातृभाषा क्या होगा, 26 में आपका पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 27।
27 में कहा गया है कि लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है। लिपि का सही ज्ञान और अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है। अब जब यहाँ लिपि की बात हो रही है, देखिए यहाँ पे आपका क्या आएगा, प्राथमिक स्तर का या फिर पूर्व माध्यमिक स्तर का या उच्चतम माध्यमिक स्तर का या फिर उच्च स्तर का, इसमें से आपका क्या होगा। 27 की बात कर ले, इसमें आपका प्राथमिक स्तर यानी आपका पहला वाला बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 28 है, कहा गया है कि अक्षर बोध प्रणाली यानी प्राचीन प्रणाली, ठीक है, के माध्यम से छात्रों में निम्न में से किस शिक्षण संबंधित कठिनाई का निवारण होता है। 28 की बात कर लें, 28 में आपका क्या होगा, उच्चारण शुद्ध होता है, यानी आपका 28 में सेकंड वाला बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, 28 में आपका दूसरा वाला देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका है 29, कहा गया है कि सभी छात्रों में सीखने की क्षमता होती है, भिन्न भिन्न, समान या एक और दो, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। सभी छात्रों में सीखने की क्षमता होती है। 29 की बात कर लें दोस्तों, देखिए जितने भी बालक होते हैं सभी बालकों में जो सीखने की क्षमता होती है वह आपका अलग अलग होता है। ठीक है, हर एक बालक है एक प्रकार से नहीं सीख पाएगा, कोई खेल के सीखेगा, कोई पढ़कर, कोई सुनकर, ठीक, कोई समझकर, अलग अलग बालक अलग अलग तरीकों से सीखते हैं, कोई लिख कर समझेगा। यानी 29 का आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, पहला वाला यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 30वां क्वेश्चन से, कहा गया है कि भाषा के मुख्य तत्व होते हैं, बताइए भाषा के मुख्य तत्व आपके कौन कौन से हैं। ध्वनि है, संकेत है, चिन्ह है या फिर ये सभी हैं। भाषा के मुख्य तत्व की बात यहाँ की जा रही है क्वेश्चन नंबर 30वां की, तो यहाँ पर ये सभी बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कौशलात्मक उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य कौशल से संबंधित नहीं है। अब यहाँ कौशलात्मक उद्देश्य की बात की जा रही है कि उद्देश्य कौशल से संबंधित नहीं है। देखिए पढ़ना, लिखना, सुनना और साहित्य या फिर की रुचि। अब यहाँ कौशल की बात हो रही है। 31 में आपका क्या होगा, 31 में आपका चौथा वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 31 का आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत है। चयन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, उत्प्रेरक का सिद्धांत या फिर ये सभी। 23 की बात कर लें, देखिए इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका चौथा वाला बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहा गया है, कहा गया है कि भाषा शिक्षण, यहाँ देखिए भाषा शिक्षण के अंतर्गत स्वर्ण सहायक सामग्री का उपयोग किसमें होता है। अब यहाँ देखिए शुद्ध उच्चारण करने में या फिर शुद्ध लिखने में, शुद्ध पढ़ने में या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें आपका क्या होगा। 33 की बात कर लें, इसमें आपका शुद्ध उच्चारण करने में क्या होगा, यहाँ पे आपका पहला वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 34 है। देखिए 34 में क्या कहा गया है, कहा गया है कि भाषा शिक्षण मूल्यांकन से अभिप्राय है। 34 की बात कर लें, इसमें आपका क्या होगा। देखिए दोस्तों इसमें आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही देखने को मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को आपको समझना होगा, इसको आपको नोट भी करना होगा। फटाफट आप इस क्वेश्चंस को नोट करिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके 20 से 25 बार आए हुए हैं। सभी क्वेश्चंस आपके 20 से 25 बार 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 पूछे जाने वाले क्वेश्चंस यहाँ पे आज आप देख रहे हो। यहाँ देखिए 35 में क्या बोल रहा है। 35 में कहा गया है कि एक शिक्षक के लिए छात्रों में शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास कराना भाषा शिक्षण की एक प्रमुख चुनौती है, जिसके समाधान हेतु आप क्या उपाय करेंगे। अब यहाँ पर देखिए
बालकों को लेखन की शिक्षा देंगे या फिर बालकों को वाचन की शिक्षा देंगे या फिर पहला और दूसरा दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम 35 की बात कर लें तो यहाँ देखिए 35 में आपका पहला और दूसरा बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 36 है। देखिए 36 में क्या कहा गया है। कहा गया है कि कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे। अब यहाँ देखिए 36 में इसमें कहा गया है कि जब बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखेंगे तो इसे एक सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया मानेंगे, क्योंकि दोस्तों जो बच्चे होते हैं वो पहले गलती करते हैं, यह एक प्रकार का स्वाभाविक क्रिया होता है। बच्चे पहले गलती करेंगे, गलती करने के बाद तब वो सही करेंगे, यानी आपका 36 का पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 10-10 बार आपको लिखने के लिए नहीं कहना है बच्चों को, ठीक है दोस्तों। यह आपका गलत वर्तनी के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ देखिए त्रुटियों का एहसास कराएंगे आपको, उन्हें गलतियों का एहसास नहीं करवाना है, क्योंकि गलती करना ही एक प्रकार का मनुष्य का सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 37 में कहा गया है कि भाषा शिक्षण का समान उद्देश्य क्या है। भाषा शिक्षण का दोस्तों समान उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है 37 में। देखिए अगर हम इसकी बात करें, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपका चौथा वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 38। यहाँ देखिए 38 में कहा गया है कि भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है, सुनना, बोलना, पढ़ना या फिर अनुकरण करना। 38 की बात कर लें, यहाँ देखिए आपका होगा अनुकरण करना, ठीक है। 38 में आपका चौथा वाला बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता या वर्तनी या आवृत्ति होती है। आप उसे ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे, बोलते समय उस पर ध्यान ना देने के लिए कहेंगे या फिर ता वाले शब्दों को बार बार उच्चारण कराएंगे आप, या फिर ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगे। बताइए 39 में आपको क्या करना है। यहाँ देखिए बोलते समय इस ओर ध्यान ना देने के लिए आप कहेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 40 क्वेश्चंस हैं। जरा आप यहाँ देखिए 40 क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है। कहा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण वह विधि है। उपचारात्मक शिक्षण कौन सी विधि है, इसके बारे में आप बताना है। वह कौन सी विधि है जो समस्याओं को दूर करने में सफलता प्राप्त करे, ठीक है। जो समस्याओं को दूर करने में सफलता प्राप्त करे, यानी 40वां का आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कविता पहली कक्षा की छात्रा है। कविता पहली कक्षा की छात्रा है और वह मुझे केला बहुत अच्छा लगता है। मुझे केला बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हुई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। सविता की बात यहाँ पे देखिए हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कविता कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका सविता होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लें, इसमें आपका क्या होगा, लिंग वचन क्रिया आदि का प्रयोग यह करती है, ठीक है। तो लिंग वचन क्रिया और जो आपका सर्वनाम है उन सब का प्रयोग करना सविता जानती है, यानी 41 का आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस यहाँ पे आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ देखिए आपका 42 है। 42 में कहा गया है कि भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वह अवस्था जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 12 वर्ष। आइए
42 की बात कर लें, 42 में आपका 2 वर्ष, ठीक है, आपका 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 42 में आपका सेकंड वाला यानी 3 वर्ष आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए आपका 43 है, कहा गया है कि कक्षा में कुछ छात्रों को पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि पूर्व कक्षाओं में उनको यह कौशल पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। यह कथन भाषा संबंधित किस कठिनाई से संबंधित है? उपचारात्मक संबंधित या फिर वर्तनी संबंधित है, श्रवण संबंधित या फिर पठन संबंधित है। इसमें आपका क्या होगा? 43 में आपका क्या होगा? इसमें आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका चौथा वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य या फिर ये सभी। 44 की बात कर लें, इसमें आपका चौथा वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 45 में आपका कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन को एक अभिलेख है। चिंतन को एक अभिलेख है, यह कथन किसका है? ठीक है। अब यहाँ देखिए 45 में आपका क्या होगा? इसमें आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे आपका 46 है। 46 में कहा गया है कि कक्षा 4 में पढ़ते समय अध्यापक पहले स्वयं आदर्श वाचन करता है, फिर कक्षा के छात्रों से अनुकरण करने का कहता है। यह किस प्रकार का वाचन होगा? 46 की बात की जा रही है। 46 में दोस्तों आपका क्या होगा? स्वर वाचन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका 46 का चौथा वाला बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। 47 की बात कर लें, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। स्वास्थ्य, बुद्धि और लिंगीय विभिन्नता यह आपके भाषा विकास को प्रभावित करने का कोई भी कारक नहीं माना जाएगा। यानी चौथा आपका बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 48 है, कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है? अब यहाँ देखिए सरल प्रणाली द्वारा, गुप्त, समीक्षा या फिर छोटी। इसमें आपका क्या होगा? 48 की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। 48 में आपका समीक्षा प्रणाली द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आपका 48 में तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है मूल्यांकन का प्रायोजन है। मूल्यांकन का प्रायोजन आपका देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है? कहा गया है कि बच्चों को डर के दबाव, यहाँ पे आपका ठीक है डर आ गया, यानी यह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हर पक्ष का मूल्यांकन, बच्चों के विकास के लिए हर पक्ष का मूल्यांकन यहाँ पे कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए 2 वर्गों में विभाजित नहीं बांटना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए निष्क्रिय रूप से, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चों के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना, ठीक है, यानी आपका नंबर 3, 49 का नंबर 3 आपका यहाँ पर है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 50। कहा गया है कि निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। चयन का सिद्धांत है, बोलचाल का सिद्धांत है, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें आपका क्या होगा? 50वें की बात कर लें, आपका इसमें से कोई नहीं, यानी आपका 50वें का चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 51 में कहा गया है कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या उपाय करेंगे? 51 की बात कर लें। 51 में आपका क्या होगा? भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। क्या दोस्तों? भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। 51 में आपका
तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो प्लीज़ अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त क्लास देखने को मिलता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो एक भी क्वेश्चंस, एक भी क्लास आपसे मिस नहीं होगा। जो लोग नए हैं वो लोग प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करके एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर लगाइए, अपने फेसबुक पर लगाइए, हर जगह आप इसको फैलाओ ताकि हर कोई देखे और हर किसी का कहीं ना कहीं दोस्तों अच्छा नंबर आए और हर किसी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। यहाँ देखिए 52 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि उच्चारण दोष के कारण है। अब यहाँ देखिए वर्णों के उच्चारण का अज्ञान या फिर शारीरिक कारण, या फिर यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव या फिर उपरोक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा, अगर हम 52 की बात कर लें तो 52 में आपका चौथा वाला बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर क्लास जो है काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ बचे हुए क्वेश्चन जो होंगे वो हम अन्य क्लास में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी आपको जानना है, पूछना है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, और जो आपके अन्य क्लास हैं सभी अन्य क्लास आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।